धन से नमन मत करो। माता पिता का, सास ससुर का पैसा नहीं चाहिए। पैसा अगर मिल भी गया, हिस्सा जायदाद का मिल भी गया, तो चोर चुरा कर ले जाएंगे, वापिस रोड पर आ जाओगे। टैक्स का छापा पड़ गया, सब चले गया, कुछ नहीं बचा। माता पिता का जायदाद हिस्सा नहीं चाहिए। माता पिता की सेवा कर लो, उनका आशीर्वाद चाहिए। जायदाद का हिस्सा तो कब बर्बाद हो जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा, पर अगर आशीर्वाद मिल गया तो जीवन सार्थक हो जाएगा, फिर हिस्से की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हिस्से की जरूरत क्या? नानी भाई का मायरा सुना है आप लोगों ने? बोलो तो, सुना है? नरसिंह मेहता जी की दादी जी मरी थी, आपको मालूम है? क्या नाम था उनका? अरे जल्दी बोलो, आप ही तो बोले नानी भाई का मायरा सुना है। अभी बोल देते नहीं सुना तो हम बताते। नानी भाई के मायरे में है ना नरसिंह मेहता जी की दादी जय कुंवर बाई, नानी भाई की परदादी जय कुंवर बाई जब मरी तो जेठानी और देवरानी, नरसिंह मेहता की पत्नी और नरसिंह मेहता की भाभी, दोनों रोई। भाभी सबसे ज्यादा रोई, गले लिपट लिपट के रोई। किससे? दादी सास से। इतना घूंघट डाल के रोई, चिपक चिपक के रोई, चिल्ला चिल्ला के रोई, डिजाइन में रोई, खूब अच्छी रोई। और थोड़ी देर रोई, उसके बाद में देवरानी से बोली तू रोले में पानी पी के आई। अब तू रोले तो पानी पी के आती। देवरानी जब रोने बैठी तब देवरानी को लगा, नरसिंह मेहता की पत्नी को लगा कि जेठानी जो इतना ताना देती थी, इतनी गाली देती थी, वो इतना क्यों रो रही है। जब देवरानी रोने बैठी तब मालूम पड़ा कि इतनी चिपक के क्यों रो रही थी। सास के कान में सोने की मुर्गी थी, इसको दांत से कतर रही थी। उस सोने की मुर्गी को निकाल रही। मायरे में है, नानी भाई के मायरे में सुना होगा आपने, सोने की मुर्गी निकाल ले गई, मटका में डाल दिया और देवरानी रो रही। जेठानी के पास में पूरा घर, जमीन, जायदाद, संपदा सब कुछ था, पर नरसिंह मेहता के पास कुछ नहीं था। कथा में सुना होगा, कुछ भी नहीं। उसके बाद भी 4 मंजिला मकान मिल गया, खूब राशि ठाठ हो गया। तो जेठानी ने गालियां दी किसको? जो बूढ़ी अम्मा मर गई जय कुंवर बाई, उसको, कि चुपचाप से दे गई होगी। चुपचाप से कुछ नहीं दिया, बस दादी ने अगर दिया तो आशीर्वाद दिया। वो आशीर्वाद इतना फल गया कि जीवन सार्थक बना दिया। वो आशीर्वाद इतना फला। धन नहीं चाहिए, संपदा नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए। भगवान के मंदिर में जाओ तो रोज रोज कुछ मांगना नहीं, भगवान से निवेदन करना। अधिक मास चल रहा है, अधिक मास की कथा पढ़ोगी तो उसमें लिखा है, लिखा है क्या लिखा है कि द्रौपदी जब ब्राह्मण की बेटी थी, बहुत छोटी थी, संत लोग आए, इसके पिताजी शांत हो गए। जब संत आए, संतों की इतनी सेवा करी, संतों ने कहा मांग बेटा तुझे क्या चाहिए। तो द्रौपदी ने क्या कहा था? मुझे सुंदर पति मिले, ज्ञानवान पति मिले, वीर पति मिले, अच्छा पति मिले, ऐसा पति मिले, वैसा पति मिले। द्रौपदी ने बस पति मिले, पति मिले, पति मिले 5 बार कह दिया था। तो संतों ने कहा जितनी बार तू बोली उतना ही मिले। ये अधिक मास की कथा में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अधिक मास की कथा में लिखा है, पोथी में आप किताब पढ़ेंगे अधिक मास की, तो पोथी में लिखा है जितना बोल रही है उतना पति मिलेगा, उतना प्राप्त हो। धर्म संस्कार से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।